चैप्टर का नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो सिविलाइजेशन होता है, सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है? सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन मीन्स एनिसेंट सोसाइटी। एनिसेंट सोसाइटी, जैसे हमने 11th में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। एक ऐसा सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मीनिंग एक ऐसा सोसाइटी बहुत पहले, मतलब लगभग 2600 ईयर्स पहले, एक ऐसा एनिसेंट सोसाइटी था, एक ऐसा पुराना समाज था जिसमें लोग मिलजुल कर रहते थे, काम करते थे और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते थे, उसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब इस चैप्टर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इसका और भी एक नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब एक ऐसा सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या है? तुम सबको मैंने पहले भी 11th में बताया था। ये एक रिवर है जिसको इंडस रिवर कहा जाता है, जो ऐसे ऐसे आती है और यहाँ से आने के बाद यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाता है, आसाम की तरफ ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाता है। तो ये जो रिवर है, ये रिवर है इंडस। तो ये जो सिविलाइजेशन था जिसके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए कहा गया बिकॉज ये इंडस रिवर के आसपास के एरिया में लोकेटेड था। लगभग इतना बड़ा एरिया में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड था और लगभग 2600 ईयर्स पहले ये सिविलाइजेशन था। इसीलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। मतलब एक ऐसा सिविलाइजेशन जो इंडस वैली में लोकेटेड था। ये इंडस रिवर, इसी के आसपास इलाके में ये जो एरिया है, जो आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में बन चुका है, आज से 2000 ईयर्स पहले ये एक ऐसा सिविलाइजेशन था जो इंडस रिवर, ये इंडस रिवर है, इसी इंडस रिवर के इन एरिया में लोकेटेड था। इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिविलाइजेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट शहर था, जैसे तुमने 11th में मेसोपोटामिया में पढ़ा था, ऊर, मारी, लगास्किस, ये सब उसके इम्पोर्टेंट सेंटर थे। ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे डेवलप शहर जो था वो था हड़प्पा, इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब इस चैप्टर में जो चैप्टर का नेम है वो क्या है? ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स चैप्टर का नेम है। ब्रिक्स मतलब क्या होता है? रॉक, ईंटें। बीड्स मतलब डॉक्यूमेंट। बोन्स का मतलब हड्डियां, मतलब बोन या स्केलेटन। ये चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ब्रिक्स का मतलब रॉक, मतलब कि पत्थर, ईंटें वगैरह, रॉक या स्टोन्स। बीड्स का मतलब डॉक्यूमेंट या सील भी कहा जाता है। बोन्स का मतलब बोन या स्केलेटन, जो हड्डियां वगैरह हैं। तो इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है, चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। इस चैप्टर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बट चैप्टर का नाम क्या है? ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ब्रिक्स का मतलब रॉक या स्टोन्स, बीड्स का मतलब डॉक्यूमेंट या सील, बोन्स का मतलब बोन या स्केलेटन। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एविडेंस हैं। ये चैप्टर पूरा का पूरा एविडेंस पे ऊपर टिका हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पत्थर के एविडेंस मिले हैं या स्टोन के एविडेंस मिले हैं, उसी के बेस पर हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो डॉक्यूमेंट मिले हैं या सील मिले हैं, हम उनके बेसिस पे डिस्कस करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बोन मिले हैं या स्केलेटन मिले हैं, हम उनको ऊपर डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स ये पूरा चैप्टर एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। अगर एविडेंस है तो हम उसकी डिस्कस करेंगे, अगर एविडेंस नहीं है तो हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। इसका मतलब दैट मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ब्रिक्स के एविडेंस मिले हैं, ब्रिक्स का मतलब रॉक, पत्थर या स्टोन्स, जो इनके एविडेंस मिले हैं, उन एविडेंस के बेसिस पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम उन्हीं इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बीड्स का मतलब जो डॉक्यूमेंट या सील, जो भी सबूत मिले हैं वहाँ पे, जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, उनकी लिखावट, जैसे मेसोपोटामिया में भी उनकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, वैसे इनकी जो लिखावट है, जो डॉक्यूमेंट है, वो उनके जो एविडेंस मिले, उन एविडेंस के बेसिस पर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बोन्स, जो वहाँ के इंसानों के स्केलेटन या जानवरों की हड्डियाँ मिली है, उनके बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे लोग किस तरह के जानवरों को पालते थे या किस तरह के उन लोगों की साइज़ कितनी होती थी, क्योंकि वहाँ पे लोगों के स्केलेटन्स भी मिले। दैट मीन्स ये चैप्टर पूरा का पूरा एविडेंस के ऊपर टिका हुआ है। अगर इस चैप्टर में
एविडेंस है तो हम उनको पर डिस्कस करेंगे, अगर एविडेंस नहीं है तो हम उसको पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पूरी चैप्टर एविडेंस के ऊपर टिका हुआ है। और एविडेंस ये 3 है, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। अगर एविडेंस है, हिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, एविडेंस के बेसिस पे ही डिस्कस होता है। हिस्टोरियन ने यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज से लगभग 2600 ईयर्स पहले था, वहाँ पे जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनको ये एविडेंस मिले। जो एविडेंस मिले उनके बेसिस पर हमने बात किया और ये कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सारी चीज़ें थी। और जो एविडेंस नहीं मिले उनके बारे में हमने कोई भी डिस्कस नहीं किया। दैट मीन्स ये चैप्टर पूरा का पूरा एविडेंस के ऊपर टिका हुआ है। जिनकी एविडेंस अवेलेबल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके एविडेंस अवेलेबल नहीं है उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे।